सो वेरी गुड मॉर्निंग। टाइम हो रहा है 9:16 एंड लेवल्स की अगर हम बात करें तो लेवल्स जैसे आप देख रहे हो ऑटोमेटिकली यहाँ पे बनने स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है ना, लेवल्स हमारे यहाँ पे ऑलरेडी बनने स्टार्ट हो चुके हैं इधर। सो हम एक काम करेंगे, सबसे पहले सेम लेवल्स हम अपने पहले ग्रुप में शेयर कर देते हैं। ये हमारा सेंटर लेवल है, ठीक है ना। हम बस जोन को यहाँ पे एक्सटेंड करके पहले से बना के रख रहे हैं। एक मिनट होल्ड करिएगा। देखो कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं सपोर्ट जोन से ही मार्केट ऊपर यहाँ से निकल रहा है, पर अभी वेट करते हैं। ठीक है, इतना इतना ऊपर टॉप पे तो अभी नहीं चाहिए हमारे को। हम यहाँ पे ये जोन्स बस एक्सटेंड कर दें पहले। डन। ठीक है, अगर आप इनको पीछे भी थोड़ा देखोगे जोन्स को, तो कहीं ना कहीं आपके सपोर्ट का काम करते हुए दिखेंगे। एग्जाम्पल ये देखो, ये पूरा एरिया कहीं ना कहीं आपके लिए सपोर्ट का है, करेक्ट। ये पूरा आपका जोन कहीं ना कहीं सपोर्ट का है, ठीक है। एंड लास्टली दिस वन। ठीक है, मैं आपके सामने ही ये जोन शेयर यहाँ पे कर देता हूँ अपने ग्रुप पे। सो बैंक निफ्टी लेवल्स 15 मिनट्स और एक एच डी इमेज डाल देता हूँ यहाँ पे। ओके, सो बेसिकली आज है निफ्टी की एक्सपायरी। सो निफ्टी पे भी जोन्स यहाँ पे ऑटोमेटिकली बन के आ चुके हैं। रिमूव ड्राइंग्स, ये वाटरमार्क हटा दो पहले। तो देखो इधर भी आप यहाँ पर भी ऑटोमेटिकली जोन्स बन के आ चुके हैं, ठीक है ना। लेकिन अभी देखो वेट करना है आपने। पहले ही कैंडल के बेसिस पे आप ट्रेड अगर ले लोगे तो हमें दिक्कत हो जाएगी ना, क्योंकि हमें भी पता नहीं यहाँ पे नहीं होगा कि फर्स्ट कैंडल के बेसिस पे अगर मैं ट्रेड ले रहा हूँ वो मेरी एक्चुअली में सही है कि नहीं है। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे वेट करना है, ठीक है। अगर मार्केट्स इस लेवल पे दोबारा आती है, ठीक है, तो छोटे मोटे ऐसे हम कहीं ना कहीं ऊपर की ओर ट्रेड ले सकते हैं। एंड टारगेट्स हमारे, जैसे आप लोग को पता है कि नेक्स्ट लेवल ही हमारा टारगेट होगा। एक मिनट रुकिए, बस मैं ये ना अप्लाई करके आगे फॉरवर्ड कर देता हूँ। बेरिश
सो बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं पिछले ट्रेंड को ही कंटिन्यू करता हुआ दिख रहा है हमारे को। सो देखो, पॉसिबिलिटी तो यही रहेगी कि मार्केट का हमारा जो फ्लो है वो नीचे का ही होना चाहिए। ठीक है, अगर अपॉर्चुनिटी यहाँ मिलेगी तभी हम यहाँ से अप की ओर ट्रेड लेंगे, नहीं तो हमारा ये डाउन ट्रेंड पे ही है। सो वेट करेंगे यहाँ पे। देखो, अभी मार्केट ने यहाँ पे कुछ अभी पैटर्न वगैरह कुछ भी नहीं बनाया। ठीक है, हमारे सपोर्ट जोन से सपोर्ट, इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट सपोर्ट जोन से ही सपोर्ट लेकर यहाँ से ऊपर निकल जाएगा। तो ऐसी पॉसिबिलिटी इतनी जल्दी नहीं है। मार्केट को जोन के अंदर आने दो, कुछ पैटर्न बनाने दो, एंड फिर हम देखते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ पे बाय का ट्रेड लेते हैं कॉल का, या फिर हम यहाँ पे हम पुट बेचते हैं, तो आप मान के चलो हमारा एसएल जो होगा वो एटलीस्ट मिनिमम से मिनिमम हमारा एटलीस्ट यहाँ तक होगा, क्योंकि मार्केट ने ये सपोर्ट, हमारा ये जोन था, नीचे तक उसने विक बनाया, तो मेरा ये कहीं ना कहीं इतना लेवल एक्सटेंडेड हो गया। ठीक है ना, ये मेरा एक्सटेंडेड सपोर्ट यहाँ तक है। हो सकता है मार्केट्स के नीचे तक भी चला जाए, वहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर आ जाए, तो वेट करेंगे। हमारा मेन एम यही होगा, मार्केट्स के अंदर आते आए कुछ पैटर्न बनाएगा, यहाँ पे ऊपर जाएगा तो हम ट्रेड लेंगे। निफ्टी पे भी अगर आप देखोगे, निफ्टी ने भी क्या किया, मार्केट यहाँ से ऊपर उठा, सेम कहीं ना कहीं पिछले डे के लोग पे जो ये जोन बना हुआ है वहीं से बनाया, एंड सेम देखो इधर क्या बना, इनसाइड कैंडल। तो यहाँ पर भी ट्रेड देखो एक ले सकते हो, लेकिन थोड़ा रिस्क बड़ा है। कोशिश यही होगी कि थोड़ा कम एसएल पे हम ट्रेड यहाँ पे ले सकते हैं। मार्केट तो फुल ऑन सेलिंग पे ही है। देख लो, कुछ पैटर्न वगैरह यहाँ पे नहीं बने, ना डब्ल्यू पैटर्न, ना कोई बुलिश का पैटर्न, एंगल्फिंग बुलिश, किकर, बुलिश हरामी, इनसाइड डोजी, जो भी आपको पता है कि बुलिश पैटर्न्स होते हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं बना। सो ऐसे केस में तो मैं भी बोलूँगा वेट करो, पहले यहाँ पे कुछ अंदर पैटर्न बनने दो, फिर हम देखते हैं। तब तक हम यहाँ पे एक स्मॉल ट्रेड ले सकते हैं पुट साइड की, जो कि मैंने ऑलरेडी अपने ग्रुप पे शेयर कर दी है, बिकॉज आई एम वर्किंग ऑन मल्टीपल स्क्रीन। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी उनको मैंने शेयर कर दी। लेकिन मैं बेसिकली आपके सामने कॉल या पुट सेलेक्ट करूँगा, क्योंकि मैं मोस्टली वही करता हूँ।
ठीक है चलो, इन लोग के तो 30-35 पॉइंट्स जो भी था स्कैल्प का यहाँ पे निकल आया। बट अगर आप यहाँ पे देखो, जोन्स तो हमने नहीं बनाया, जोन्स ऑलरेडी यहाँ पे अपने आप बने आपके सामने। अगेन कहीं ना कहीं देखो मार्केट यहाँ से पॉज ले रहा है, तो अगर हम यहाँ पे मान लो मैं अपना आपके लिए न्यू स्टॉक्स जो ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि फिर क्वेश्चन यही आएगा कि सर अपना प्रूफ दिखाओ प्रॉफिट का, फलाना ढमकाना, तो सर उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। कल को वही लोग बोलेंगे कि जो प्रॉफिट आप दिखा रहे हो फेक है ना, कि ज़ीरोधा की ऐप्स फेक आ रही हैं, अब स्टॉक्स की ऐप फेक आ रही है, तो फिर कल को सब आप लोग मेरे को ही करोगे क्रिटिसाइज़। सो बेटर यही है कि मैं आपके सामने ही, ये सॉरी आज थोड़ा मेरा कोल्ड है मेरे को, तो मैं यही बोलूँगा कि मैं आपके सामने यहाँ पे ट्रेड्स ओपन करूँगा न्यू स्टॉक्स पे, एंड अपने एक्चुअल अकाउंट पे भी ट्रेड लूँगा, बिकॉज एक्चुअल अकाउंट पे ट्रेड ले रहा हूँ एंड न्यू स्टॉक्स पर ट्रेड ले रहा हूँ, उसमें ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, हो सकता है न्यू स्टॉक्स में मैं आपको ज़्यादा लॉट्स लेके दिखाऊँ, अपने एक्चुअल अकाउंट पे कम लूँ, या न्यू स्टॉक्स पे मैं आपको कम लूँ अपने में ज़्यादा ले लूँ, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेन एम क्या है यहाँ पे चीज़ों को समझना एंड सीखना कि हम कहाँ पे इधर बाय कर रहे हैं एंड कहाँ पे सेल कर रहे हैं। जहाँ पे बाय कर रहे हैं उसी जगह हम क्या ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, एंड हम कब तक का वेट कर रहे हैं, मार्केट का सिनेरियो क्या चल रहा है, और हमने कोई अगर ट्रेड ली है तो हम उसको प्रॉफिट कितना बुक कर पा रहे हैं, या हम एसएल कितना ट्रेल कर पा रहे हैं। मेन एम हमारा यही है, सीखना। अगर मैं आपको अपने एक्चुअल अकाउंट में दिखाऊंगा तो देखो कल ना कल को तो इशू तो ज़रूर आएगा। ठीक है, लोग करते हैं क्रिटिसाइज़ एक दूसरे को, आपको पता है पिछले लास्ट 2-3 महीने से यही हो रहा है, ये ट्रेडर एक्सपोज, वो ट्रेडर एक्सपोज, चाहे वो सही भी हो तो हर कोई एक्सपोज। इसलिए मैं यही बोलूँगा आपको कि मैं आपके सामने ट्रेड लूँगा न्यू स्टॉक्स पे, क्योंकि न्यू स्टॉक्स का कुछ ऐसा तो है नहीं कि उसमें कोई मुझे को बोलेगा अपना एक्चुअल प्रूफ दिखाओ। एक्चुअल प्रूफ मैं नहीं दिखाता, ना मुझे उसकी कोई उम्मीद है, ना उसको मुझे कोई परवाह है, क्योंकि उसको दिखाने के बाद क्या होगा, क्या आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे? आप लोगों ने इतने ट्रेडर्स का देखा पीएनएल स्टेटमेंट, उससे क्या फ़र्क पड़ा? आप लोग प्रॉफिटेबल बने? नहीं ना। तो इन चीज़ों का ना आप अपना ये सब दिमाग से निकाल दो कि जो अपना बंदा पीएनएल दिखा रहा है तो वही सही है, चाहे उसको कुछ भी नहीं आता है, सब कुछ आता है। तो ये आप मत सोचा करो। तो देखो कहीं ना कहीं मार्केट्स हमारे लेवल से ही गिरती हुई यहाँ पे, पर कुछ भी हमारे को अपॉर्चुनिटी नहीं मिली यहाँ पे पुट सेल करने की, सॉरी कॉल सेल करने की या पुट सेल करने की। सो वेट करेंगे, अभी तो जैसा भी होगा मैं आपको बताता हूँ। एंड जो हमने यहाँ पे क्विक ट्रेड दी थी अपने ग्रुप पे, वो आप उसका देख सकते हो इधर कि हमने कहाँ पे ट्रेड दी थी इधर, और ये मार्केट्स कहाँ पे चला गया। तो क्या ये पॉइंट सफिशेंट नहीं है, इतने पॉइंट्स? ठीक है, देखो अब मार्केट कहीं ना कहीं हमारे जोन के एकदम एक्सट्रीम बॉटम लेवल पे है। अगर यहाँ पे देखो कुछ पैटर्न बन जाता है ना, समझ लो यहाँ पे कुछ अगर पैटर्न बनता है तो मेरा एसएल देखो कितना सा है, सिर्फ इतना सा एसएल रहा, 5-6 पॉइंट का। तो इस केस में मैं रिस्क ले सकता हूँ, भले ही मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, तो मैं यहाँ पे कोई ओआई वगैरह नहीं देख रहा। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं कुछ यहाँ पे ओआई नहीं देखूंगा, सिर्फ स्ट्रक्चर को फॉलो करूँगा, बस दैट्स इट। तो वेट करते हैं, अभी देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी देखोगे तो मार्केट कहीं ना कहीं उसको ब्रेक करके नीचे जा ही रहा है। अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे ये एक्सटेंडेड बना लूँ, थोड़ा सा समझने के लिए कि मार्केट क्या अपने जोन से निकल के ये जो उसका एक्सटेंडेड सपोर्ट बना हुआ है यहाँ से ऊपर जा सकता है कि नहीं जा सकता।
वेल पॉसिबिलिटी तो कम लग रही है, क्योंकि मार्केट एक फ्री फ्लो पे ही नीचे निकल रहा है। तो उसका तो हमने यहाँ पे प्रॉफिट उठा लिया। उसका तो हम यहाँ पे देखो, हम 15 लॉट से हम प्रॉफिट उठा चुके हैं। एंड सेम ट्रेड मैंने अपने ग्रुप पे भी शेयर कर दी। आप आवाज़ सुन पा रहे होगे कीबोर्ड्स की। 3T भी अपने बाय किया था। ई 450 के आसपास अभी हमारा चल रहा है। तो हमारे यहाँ पे 2 टारगेट्स कवर हो चुके हैं। बट स्टिल मेन एम हमारे यही है कि कहीं ना कहीं हम ऑप्शन सेलिंग ही करें आज निफ्टी में। सो देखो, ग्रुप में लोगों का तो काम पूरा हो गया। उनके दिन के 50-60 पॉइंट्स हो गए, वो सिक्योर हो गए। निफ्टी देखो कहीं ना कहीं अभी भी हमारे सपोर्ट जोन पे नहीं है। तो निफ्टी का आज हमारा मन है, क्योंकि निफ्टी की एक्सपायरी है। निफ्टी पे अगर मार्केट्स इस लेवल पे आता है, मैं ये बंद कर दूँ। सो अगर मार्केट यहाँ पे आता है, पैटर्न बनाएगा, तो आई विल डेफिनेटली ट्रेड इन निफ्टी। तो कुछ ना कुछ ऊपर का लूँगा। अगर ऐसा केस बना तो मेरा आज का टारगेट पहला होगा, आज का डे हाई। ठीक है, तो वेट करते हैं अभी यहाँ पे। तो देखो बेसिकली अभी तक हमने यहाँ पे कोई भी ट्रेड अपनी एग्जीक्यूट नहीं करी है। सब कुछ वैसे का वैसा ही है। ठीक है ना, कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं है। ऑर्डर्स देख लो, होल्डिंग्स देख लो, पोजीशन देख लो, सब कुछ वैसा ही वैसे है अभी तो। बिकॉज हमारा मेन एम था, हम यहाँ पे आके कहीं ना कहीं बाय करेंगे, या फिर अगर इसके एक्सटेंडेड सपोर्ट पे आती है तो आपके सामने पैटर्न बना। एंट्री हमारी आपके सामने यहीं पे होनी थी। टारगेट्स हमने यहाँ पे डिसाइड करके रखे हुए थे। बट ओनली थिंग कि मैं बिज़ी था और कॉल्स को अपडेट करने में। तो हम यहाँ पे अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेते हैं इधर। लेकिन अगर हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं तो असल मेरा यहाँ पे, लेकिन कुछ पैटर्न तो बने। मेन इशू यही है, पैटर्न कभी कुछ बना नहीं इधर। हमारे सपोर्ट जोन पे तो है। ठीक है ना, अब सपोर्ट जोन जो है वो वर्क करेगा नहीं करेगा, ये बात की बात है। हमारे पास पैटर्न बनना चाहिए इधर। मेन एम तो हमारा यही है यहाँ पे। सो ठीक है गाइस, यहाँ हम अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेते हैं। एक सेकंड। तो आप यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे 47,000 पुट को हमने यहाँ पे सेल कर दिया है। ठीक है, और हमारा प्रॉफिट देखो कहीं ना कहीं स्टार्ट भी यहाँ पे हो गया। सो आज के लिए जो मेरा एसएल यहाँ पे होगा बेसिकली वो इसी जोन के आसपास का ही होगा। सो इस लेवल को भी हम लेके चल रहे हैं एज एसएल। एसएल हमारा यहाँ पे छोटा सा ही है, कोई ज़्यादा बड़ा एसएल नहीं है हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे जैसा भी होगा या जो भी होता है मैं आपको बताता हूँ। प्रॉफिट की अगर बात करें तो प्रॉफिट आप यहाँ पे देख सकते हो। सो हम यहाँ पे वेट करते हैं और देखते हैं कि क्या मार्केट्स हमारे इस सपोर्ट जोन से ऊपर की ओर ट्रेवल करता है या नहीं। एंड सबसे पहले वो उसको इस लेवल को ब्रेक करना होगा, देन अगेन वो इस लेवल के आसपास जाएगा, या कहीं पिछला स्विंग जो बना हुआ है इधर, यहाँ पर भी देख सकते हैं इसको हम, इस लेवल के आसपास या फिर इस लेवल के आसपास। ठीक है, जो भी अपडेट होगा वो लॉस या प्रॉफिट मैं आपको दिखाता हूँ। तब तक के लिए वेट करिए।
प्रॉफिट हमारा उतना चल रहा है 800-900 के आसपास। तब तक आप ट्रेड यहाँ पे देखते रहिए। सिंगल ट्रेड है, मल्टीपल ट्रेड्स यहाँ पे नहीं है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो प्रॉफिट हमारा बढ़ के कहीं ना कहीं 800 से 8000 के आसपास आ चुका है। ठीक है ना, अब हम वेट करेंगे। देखो अब इस रेट पे लॉस अगर हो भी गा, अगर लॉस भी होता है अगर मान के चलो, तो 1000-2000 का मैक्स लॉस लेने के लिए मैं रेडी हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है ना, क्योंकि मार्केट का प्रॉफिट यहाँ पर दिखा चुका है। एंड अगर इसको अगर ब्रेक करता है तो अगला लेवल हम ये वाला उठा सकते हैं। बने रहिए ट्रेड पे और देखते रहिए कि हम यहाँ पे किस तरीके से ट्रेड को आगे करते हैं। एंड सेकंड थिंग देखो, यहाँ पे हम कोई एडजस्टमेंट वगैरह नहीं करेंगे। आपको पता है कि ऑप्शन सेलिंग में लोग एडजस्टमेंट करते हैं, हम यहाँ पे नहीं करेंगे एडजस्टमेंट्स। सिंपल ट्रेड है एंड सिंगल ट्रेड है, जो भी होगा वो आपको सामने यहाँ पे आपको दिखता रहेगा लाइव पे। अगेन से ये डेमो अकाउंट है, इसका एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस से कोई मतलब नहीं है। जो ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट हमने करी है 47,000 पी, सेम ट्रेड हमने अपने एक्चुअल ज़रूरत अकाउंट पे भी यहाँ पे प्लेस करी हुई है विद 15 और विद 20 लॉट्स। यहाँ पे आपको 30 लॉट्स हैं, सॉरी यहाँ पे भी 20 लॉट्स हैं, सेम वहाँ पे भी हमने 20 लॉट्स उठाए हुए हैं। मेरे को मोस्टली आपको ये दिखाना है कि ऑप्शन सेलिंग इज़ पॉसिबल। ठीक है, सो देखो प्रॉफिट हमारा कहाँ से था 800-900, वहाँ से बढ़ के देखो 16-17 हज़ार यहाँ बन चुका। अब देखो इस ट्रेड पे मैं लॉस लेने वाला नहीं हूँ, मैं अपना एसएल कहीं ना कहीं यहाँ पे रख दूँगा। ठीक है ना, या फिर अगर मार्केट कोई शॉप यहाँ से कैंडल बनाएगा रेड वाली तो मैं वहाँ से निकल जाऊँगा। ये मैंने देखो 20 लॉट्स पे किया हुआ है। ठीक है, एंट्री देखो हमारी किस जगह थी, 333 पे। ठीक है ना, जो भी होगा आपके सामने आपको दिखाऊंगा। 333 वाली एंट्री थी। एलटीवी क्या चल रहा है अभी 267। कितने पॉइंट्स का आपको मिल गया, 66 पॉइंट्स का मिल गया। अगर आप इस पर 2 लॉट भी सेल करते इंटू 15, प्रॉफिट आपका कितना था, 2000 पे लगभग था कि नहीं था। तो मेरे को आप ये बताओ कि 40,000 कैपिटल पे आप 2000 बना रहे हो, दिन का सफिशिएंट है, बहुत है।
ऑप्शन सेलिंग में बहुत बहुत आई है। देखो ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग में तो प्रॉफिट ज़्यादा होता है, मैं मानता हूँ, लेकिन उस पर डिके का भी फिर आपको ध्यान रखना पड़ता है कि अगर डिके हो गया कि जो प्रॉफिट मेरा पहले बन रहा था वो दोबारा नहीं बनने वाला। बट ऑप्शन सेलिंग में तो उसका अपोजिट है ना। जितना मार्केट आपके लेवल पे या लेवल से ऊपर है एंड मार्केट वहाँ पे कंसोलिडेट भी कर रहा है तो भी आपको उसका बेनिफिट है। देख लो प्रॉफिट हमारा कहने के बढ़ के 21,000 के आसपास यहाँ पे आ चुका है। ठीक है ना, चाहे डेमो काउंट है कोई बात नहीं, मेन चीज़ होती है लेवल्स को हम कैसे बना रहे हैं और हम ट्रेड कहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं विद स्मॉल एस एल। मेन तो ये आपने सीखना है ना। एक बार सीख गए तो उसको आप चाहे डेमो पे करो प्रैक्टिस के लिए कुछ दिन, या उसके बाद अपने रियल अकाउंट पे आ जाओ तो पैसा तो बनेगा। मैं कह रहा हूँ कि अगर 25-30 हज़ार कैपिटल से अगर रोज के 700 रुपये बन रहे हैं ऑप्शन सेलिंग में, सिंपल एंड सिक्योर सेलिंग, तो उसमें क्या ख़राब है। ठीक है, देखो मार्केट पे देखो क्या था, कल से लोग मार्केट बोल रहे हैं मार्केट फॉल हो गया, मार्केट फॉल हो गया, सेंटिमेंट सारे चेंज हो गए हैं, मार्केट और भी गिरेगा। ठीक है, अच्छी बात है। जोन्स हमारे कहाँ पे थे आपके सामने, यही जोन्स बने थे। पहला ही कैंडल जोन के बाहर निकला, मैंने आपको बोला कि ये वाला जो लेवल है कहीं ना कहीं एक्सटेंडेड सपोर्ट का काम करेगा। सपोर्ट जोन मेरा इधर है, कहीं ना कहीं इवन एक्सटेंडेड जोन का काम करेगा। एक्सटेंडेड जोन पे यहाँ पे कैंडल बना एक बुलिश वाला 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, उसको हमने ब्रेक डाउन किया प्रॉपर। यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड के बाद एक हैमर के बाद बुलिश एंगल्फिंग, और अगर हम ब्रेक डाउन करते हैं तो भी यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग मतलब आपको 3 टाइम फ्रेम पे यहाँ पे आपको मल्टीपल कन्फर्मेशंस मिल गए। ठीक है, सेम अगर हम इसका ऑप्शन चार्ट भी देखेंगे कि अगर हम पुट का चार्ट यहाँ पे देख रहे हैं तो पुट पे भी ये बनना चाहिए। क्या पुट पे क्या बनना चाहिए यहाँ पे, बेरिश एंगल्फिंग, क्योंकि पुट का चार्ट क्या होगा हमारा ऊपर की ओर, बेरिश एंगल्फिंग बनेगा। बेरिश एंगल्फिंग बना 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 3 मिनट पे भी देखोगे सेम वही पैटर्न, स्टार फॉर्मेशन, तो भी आपकी एंट्री यहाँ पे आसपास थी। ठीक है ना, तो देखो घबराना नहीं है, मार्केट्स लेवल पे आ रही है, आपके जोन्स के अंदर आ रही है, पैटर्न्स बना रही है, आप ट्रेड लो। किसने रोका आपको? एसएल तो आपका यहाँ पे कम ही है ना, एसएल तो बहुत कम है इधर आपका। एंड अगेन जरा हम थोड़ा उसको और देखें, जो ट्रेंड लाइंस के दीवाने हैं मैं भी हूँ, ट्रेंड लाइन हमेशा इस तरीके से बनाओ आप लोग। ठीक है, ट्रेंड लाइंस हमेशा ऐसे बनाया करो आप लोग। तो ये अभी कहीं ना कहीं मेरा आज का ट्रेंड लाइन का जोन है। प्रॉफिट्स की बात करूँ तो 20,000, 22,000, 23,000 के आसपास प्रॉफिट बन रहा है, तो अभी वेट करूँगा। ठीक है, अभी वेट करते हैं यहाँ पे। आप देखो, अब यहाँ पे देखो मार्केट ने इधर क्या किया। मैंने आपको जैसे बोला था कि मार्केट कहीं ना कहीं उसका फर्स्ट टारगेट होगा आज का डे हाई के आसपास। ये रहा आपका डे हाई, मार्केट वहीं से लेना स्टार्ट हो गया रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे कुछ अगर मान लीजिए पैटर्न वगैरह बनाता है, ठीक है ना, सेफ एंड सिक्योर सेलिंग हम कर रहे हैं ना, कुछ पैटर्न बनाता है बेरिश वाला, तो सिंपली हम क्या करेंगे, एग्जिट हो जाएंगे, या हमारे इस जोन के से बाहर निकलेगा तो एग्जिट हो जाएंगे। लेकिन रिमेंबर अभी आपके पास ये ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है। सो जिसके लिए इतने पॉइंट सफिशेंट है वो यहाँ पे आके अपनी पोजीशन को एग्जिट कर सकता है। रेस्ट हम क्या कर सकते हैं कि आप एक लॉट यहाँ पे बुक कर लो एंड एक लॉट को अपने कर लो ट्रेल कॉस्ट टू कॉस्ट। ठीक है ना, एक लॉट अपने कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेल कर लो। तो एग्जांपल के लिए मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं कि अगर मैं यहाँ से एग्जिट करता हूँ 20 क्वान्टिटीज़ में 15 क्वान्टिटीज़ एग्जिट कर लेता हूँ। ठीक है ना, सो 15 इंटू 20, ओ सॉरी 15, 225 क्वान्टिटी। तो मैं यहाँ पे 225 क्वान्टिटीज़ अपनी बुक कर लेता हूँ आपके सामने। जो भी रिमेनिंग मेरी क्वांटिटीज़ है वो मेरे CCTC पे हैं, तो अब कोई डर यहाँ पे नहीं है।
तो ठीक है, अब इसको आगे देखते हैं। सो ठीक है, हम यहाँ पे अपना एसएल थोड़ा सा हम कम कर लेंगे इधर। ना ये नहीं, अपना एसएल कहीं ना कहीं हम यहाँ पे रख लेते हैं। ठीक है ना, ये मेरा एसएल यहाँ पे है। इसमें यहाँ पे देखो, लोग कहते हैं ना कि आप तो मार्केट्स ख़त्म होने के बाद बता रहे हो कि मार्केट को यहीं से ऊपर जाना था या यहीं से नीचे आना था। सिर्फ मेरे लिए नहीं, मैं तो अभी आज फर्स्ट टाइम आया यूट्यूब पे, लेकिन मैं देखता हूँ इस तरह की वीडियोस। लोग बोलते हैं कि आप तो कह रहे हो कि जो भी आप बता रहे हो वो तो मार्केट एंड होने के बाद बता रहे हो। उसमें तो कोई भी बता देगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन आज के केस पे जो मेरी पहली यूट्यूब की वीडियो है, उसको मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, देखो हमने कोई पहले से जोन बना के हमने यहाँ पे नहीं रखे हुए हैं कि हम पिछले लेवल्स के पिछले दिन का हाई लो मार्क, उस हमने कुछ भी नहीं किया हुआ। आपके सामने इस टूल ने हमारे को लेवल्स यहाँ पे बना के दिए। लेवल्स हमने एक्सटेंड कर लिए और हमने ये मैच कर लिया कि हाँ भी जो लेवल्स यहाँ बने हुए हैं कि वो पिछले दिन के सपोर्ट जोन के आसपास जहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले रहा था उसी के आसपास लेवल्स हैं कि नहीं है, जो कि मेरे लिए वैलिड निकले। मोस्टली 90% 95% ये वैलिड ही होते हैं हमेशा। मैं आपको अभी दिखाऊंगा अभी। एंड उसी के बेस से मैंने आपको बताया था कि मार्केट्स पे सिनेरियो देखो पूरा डाउन ट्रेंड का है। तो एक डाउन ट्रेंड का फटाफट स्कैल्प मैंने अपने ग्रुप में दिया, जिसमें हमारे को 90-95 पॉइंट्स लोगों ने बुक किए। पॉसिबिलिटी किसी ने 70 बुक किए होंगे, किसी ने 60 बुक किए होंगे, ठीक है, किए होंगे किसी ने बुक्स वगैरह। 95 पॉइंट्स का हमारे को नीचे का टारगेट मिला। मेरा एक्सटेंडेड जोन यहाँ पे था। जोन पे ही देखो हमारा कुछ ना कुछ बना, वो आपको पता है क्या बना। एंड उसी के अकॉर्डिंग हमने कहीं ना कहीं देखो यहाँ पे अगर एंट्री लेता मेरा असल थोड़ा सा बड़ा होता, इसलिए हमने वेट किया कि दोबारा थोड़ा सा अंदर आए और कुछ पैटर्न बने। हमने एंट्री आपके सामने ली। फर्स्ट टारगेट था हमारा आज का डे हाई, जो हमारा यहाँ पे मिला। इस पे हमने क्या किया, हमने 80% क्वान्टिटीज़ या 70% क्वान्टिटीज़ हमने बुक कर ली। ठीक है, 20 क्वान्टिटीज़ हमने यहाँ पे ली थी, 15 क्वान्टिटीज़ हमने अपनी बुक कर ली। अब जो बची है 5 क्वान्टिटीज़ को हम आगे बढ़ाते जाएंगे, ट्रेल करते जाएंगे। सो फिलहाल के लिए मेरा सेल अभी यहाँ पे है। थोड़ा कर मेरे को और एकदम स्ट्रॉन्ग रहना है कि मेरे को अपना एस कम से कम रखना है, तो उसको आप बढ़ा सकते हो कि भाई देखो एस मेरा अब ये हो गया। तो देखो हम बेसिकली यहाँ पे कर क्या रहे हैं, अपना हम एस ही तो कम कर रहे हैं, टारगेट्स तो हम कम नहीं कर रहे। टारगेट्स मेरे बढ़ते आ रहे हैं। फर्स्ट टारगेट ब्रेक हो गया, सेकंड टारगेट ये हो जाएगा। सेकंड टारगेट ब्रेक हुआ तो थर्ड टारगेट ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, थर्ड टारगेट ब्रेक हुआ तो फोर्थ टारगेट कहीं ना कहीं हम इधर का देख लेंगे, फिफ्थ यहाँ का देख लेंगे। तो टारगेट्स बढ़ाते जाओ, एस को ट्रेल करते जाओ। ऐसा तो देखो मेरे को भी नहीं पता कि मार्केट्स यहाँ तक आएगा कि नहीं आएगा, यहाँ तक आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन जब तक हमारे एस के पास नहीं आया तो फिर हम यहाँ से निकले क्यों ट्रेड से, आप ये समझो। आई थिंक आप लोग इसलिए समझदार हो कि जब तक मार्केट से हमारे एस के पास नहीं आ रहा तो हम यहाँ से निकले क्यों। आएगा तो हम निकल जाएंगे। या जिसको बहुत डर है वो अपना एस अपना ट्रेल को करता जाए। ठीक है, प्रॉफिट की बात अगर यहाँ पे करेंगे, चल रहा है 22, चलने देते हैं, दिक्कत क्या है। क्योंकि आपने अपना इनिशियल प्रॉफिट तो बुक यहाँ पे कर लिया ना। ठीक है, अब और देखो कि क्या मार्केट ने सपोर्ट उसी जगह से लिया है कि नहीं लिया। लिया ना वहीं से ही। ठीक है, अगर आपको डर है इतने बड़े साल का तो मत लो, मैं सिंपल यही बोलूँगा। पर सपोर्ट तो कहीं ना कहीं से ले रही है, देख लो।
मिड पॉइंट से ही रेजिस्टेंस। दीपक नाइट्राइट कल के सपोर्ट लेवल से ही निकला। टाटा कहीं ना कहीं आज के सपोर्ट लेवल से ही ऊपर। जील आज का मिड से ही ऊपर। IEX थोड़ा गैप डाउन ओपन हुआ लेकिन सपोर्ट सुपर ओपन हुआ यहाँ पे। देखो लुपिन परफेक्ट एग्जांपल लुपिन का। सपोर्ट जोन पे आके इनसाइड कैंडल आपकी एंट्री पता आप लोगों को ये सब चीज़ें मल्टीपल टाइम फ्रेम्स पे आपको चाहिए कंफर्मेशन। मॉर्निंग स्टार यहाँ बन गया 5 मिनट पे। 1 मिनट पे भी देखोगे तो डब्ल्यू पैटर्न। तो यही तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मत लो ट्रेड्स जो जोन पे नहीं है। एटलीस्ट जो जोन पे है उनको तो आप उठा सकते हो। तो ठीक है, बिना किसी देरी के हम यहाँ पे अपनी पोजीशंस बुक कर लेते हैं। इधर एग्जिट सेम में अपना 1 मिनट रुकेगा। ठीक है, सेम हमारा बुक हो गया। जीरोधा पे भी एग्जिट नहीं हुआ। आई थिंक ठीक है। सो डेमो पे बनाया हमने 21,165 के आसपास। एंड अपने एक्चुअल काउंट में हमने बनाया 18,1925। ठीक है, देखो मैंने आपको बताया था कहीं ना कहीं मेरा आज का जो डे हाई है मेरा फर्स्ट टारगेट होगा। आगे मैंने को बताया था कि मार्केट ने यहाँ पे कुछ पैटर्न बना दिया है 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ये पैटर्न बन चुका है। जिनको पता है इस पैटर्न के बारे में उनको पता है यहाँ से सेलिंग आ सकती है। लेकिन हमारा सेल यहाँ पे इंटैक्ट था। असल के पास जैसे आया अपनी पोजीशन एग्जिट कर दी। ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखो मैंने यहाँ पे सिंगल ट्रेड ही ली है, कोई मल्टीपल ट्रेड्स इनिशिएट नहीं करी यहाँ पे। मार्केट को देखो अगर जाना होता तो इस लेवल के ऊपर चला जाता ब्रेक करके, यहाँ तक चला जाता। लेकिन हमें नहीं पता होता कि मार्केट कहाँ तक जाएगा। हम तो बस अपना हम तो ट्रेड एग्जीक्यूट कहाँ पे करेंगे, अपने जोन पे ही। एंड सिंपली अपना ट्रेलिंग एसएल जो भी हमारा होता है उसको ट्रेल करते जाएंगे। पैटर्न बना, पहले आपको बता दिया मैंने कि भाई ये पैटर्न बन रहा है। इसका मतलब क्या होता है वो आप सबको पता है। अब छोटे टाइम फ्रेम पे भी देख लो ये चीज़। मैं हटा दूँ पहले। छोटे टाइम फ्रेम पे भी देखोगे ये चीज़ तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे एम पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। एंड हायर हाइज के जगह पे आपको यहाँ पे लोअर हाइज देखने को मिले होंगे। कैसे? ये हाई था, ठीक है, ये हाई था, ये हाई बनाया, ये हाई बनाया, हाई हाइज बने। अचानक से यहाँ पे क्या हो गया, लोअर हाइज बनने लगे, साथ में एम पैटर्न भी बना, ट्रेंड लाइन ही ब्रेक हो गई। तो अब तो अपनी पोजीशन से बाहर निकलोगे ना। और इसका मतलब ये मत करना कि आप लोग तुरंत यहाँ से पुट की पोजीशन को बैक कर लो। वेट करो, इतने बड़े एसएल पे आप नहीं कर सकते। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। एंड आई होप कि आप मेरी वीडियोस को लाइक करोगे। और जो भी आपकी क्वेरीज होंगी वो आप कमेंट्स पे लिख सकते हो। या आपको ऑप्शन सेलिंग का कोर्स वगैरह चाहिए, या फिर जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में अगर आपको जज करना है, ट्रेंड लाइंस का हम जोन कैसे बनाते हैं, वो मैं आपको सब एक करके वीडियो आपके सामने लेके आऊँगा। ठीक है, इन्फॉर्मेटिव होगी हर एक वीडियो, बट उसमें ये फालतू के चकाचौंध वगैरह सब कुछ भी नहीं होगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं होगा वीडियो का एडिटिंग करने का। सिर्फ और सिर्फ रॉ फुटेज होगी। ठीक है ना, क्योंकि मैं भी वर्किंग हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता वीडियोस को एडिट करने का। अगेन सेइंग रॉ फुटेज ही होगी, कोई इसमें फालतू की एडिटिंग वगैरह नहीं होगी, बड़े अच्छे थंबनेल्स नहीं होंगे, लेकिन वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहेगी। ठीक है, थैंक्स एवरीवन। ओके, सो वेलकम बैक। अब आप यहाँ बताओ मेरे को क्या था। यही कि हमने यहाँ पे बाइक करके रखा हुआ था। हमने क्या कहा था, मार्केट जो आज का ये हाई है इसके आसपास जा सकता है। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे भी एक जोन बनाया था। ये वाला जोन कहीं ना कहीं इसको ब्रेक करेगा तो फिर ऊपर चला जाएगा। देखो उसी जोन पे आके सपोर्ट लिया। आपको ड्रॉ नहीं करना, ये सब चीज़ें ना करो। आप सिंपल यहाँ पे देख सकते हो पिछले दिन का भी लेवल्स। ये लेवल पे आया, ब्रेक किया, इधर गया, अब इस लेवल पे आया, कहीं ना कहीं
रेजिस्टेंस यहाँ से फेस किया, इसके टॉप लेवल पे आया, कहीं ना कहीं देखो यहाँ से फेस हुआ, अब ये ब्रेक हो रहा है। इवेंचुअली देखो हमारा टारगेट यहाँ पे क्या है, यही वाला, और देखना ये भी आ जाएगा। अब देखो अगर आप यहाँ पे बाय करते हो, मान लो यहाँ पे आपने बाय किया हुआ है, तो मुझे तो नहीं लगता कि इतना किसी में पॉसिबिलिटी है, दमखम है कि वो यहाँ से लेकर यहाँ तक का होल्ड करे। बिकॉज अगर जिसने यहाँ से यहाँ तक भी अगर होल्ड किया, मान लो प्रॉफिट हुआ, मार्केट इतना नीचा है, उसको डिके के कारण यहाँ पे लॉस दिखाएगा या तो कॉस्ट हो जाएगा, तो फिर वो यही सोचेगा कि भाई जो भी प्रॉफिट मैंने बनाया छोटा मोटा, मैं यहाँ से लेकर निकल जाऊँ। लेकिन देखो सेलिंग में तो यही तो है, आपको बस जोन आइडेंटिफाई करना है। जोन भी तो आइडेंटिफाई मेरे ख्याल से नहीं करना, ऑलरेडी यहाँ बन के आ रहा है, ठीक है ना। जोन बन के आ गया, बताया मैंने आपको यहाँ पे क्या करना है क्या नहीं करना। अगर आप वो ये जोन वाला चीज़ अगर आप मुझसे लेते हो तो मैं आपको सब बताऊँगा, एक एक पूरा समझाऊँगा कि हम किस तरीके से कर सकते हैं। मेन एम हमारा यही है कि हम सेलिंग कर रहे हैं कॉल या पुट की, तो वो हमें कहाँ करनी है। जोन के पहले नहीं करनी, जोन के बीच में नहीं करनी, बीच में पॉसिबिलिटी नहीं होती इतनी, तो आप मत करो उधर। यहीं पे लिया हमने, टारगेट्स हमारे अचीव होते आ रहे हैं। और हमने आपके सामने इधर आई थिंक मैं दिखाता हूँ, मैंने तो बुक कर लिया, कोई बात नहीं। मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ हम कहाँ पे थे। तो हमने आई थिंक मैं चेक कर लूँ, 47,000 का पुट, हाँ जी। तो हमने सर 47,000 का पुट हमने सेल यहाँ पे किया था दिसंबर एक्सपायरी का, एंड वो हमने सेल किया था कहीं ना कहीं 266 नहीं सॉरी, हाँ एंट्री प्राइस थी हमारी 333 पे, ठीक है। एंट्री प्राइस हमारा था 333, आपको दिखाता हूँ, ये देखो एंट्री प्राइस देखो हमारा कहाँ पे था, इधर 333 के आसपास, इधर यहाँ पे कहीं 333 और एंट्री प्राइस था 333 से, ये देखो कहाँ तक आ रहा है, डिके होता है ना, डिके होता आ रहा है 333 से 145, 333 145 188, दो लॉट्स भी अगर आप लेते आपके सामने, ठीक है। तो ये तो वही वही है मेरा आपको से एक सजेशन कि कौन कहता है कि सेलिंग में प्रॉफिट नहीं होता। देखो लॉस आपका जो भी है मानता हूँ, लॉस इसमें लिमिटेड है, लेकिन आपको यहाँ पे लॉस अपना लिमिटेड रखना है। वो लिमिटेड लॉस आपका कैसे होगा, आपको जोन के अंदर ही बाय करना है, ठीक है। मतलब अगर आप कॉल बाय करना चाहते हो तो जोन के अंदर ही कॉल बाय करोगे, अगर अगर यहाँ से पुट बेचना चाहते हो तो जोन के आसपास ही करोगे। ऐसा नहीं करोगे कि जोन पे मार्केट नहीं आई, मार्केट इधर ही कहीं है तो यहाँ पे आप कॉल या पुट कुछ भी बेच दो, नहीं, वो आपको नहीं करना। एंड इवेंचुअली देख लो यहाँ पे एटलीस्ट टारगेट उसी के पास ही आ गया, ठीक है। आपके सारे टारगेट्स यहाँ पे हो गए तो आप बुक कर सकते हो। सेम यहाँ पे देखो निफ्टी पे भी मैंने कॉल दी थी, मैं आपको दिखाता हूँ, वेट करो। निफ्टी पे देखो, निफ्टी पे मार्केट ने इसी जोन से ही ऊपर गया, ठीक है। मार्केट यहाँ से ऊपर गया तो एक पॉसिबिलिटी थी कि मार्केट जो कल का यहाँ पे डे लो है, यहाँ पे आकर रेजिस्टेंस फेस करे तो हम छोटा मोटा ले लें, लेकिन ट्रेंड लाइन ही बनती आ रही है। ट्रेंड लाइन ने बताया कि ट्रेंड लाइन कैसे बनाएंगे, जोन के थ्रू बनानी है हमारे को, ट्रेंड लाइन बनाई आपने। तो यहाँ पे देखो वही ना, जोन हमारा है तो हम तो जोन के आसपास हम वही करेंगे ना। अगर हमें यहाँ से जाना है तो पुट को बेचेंगे या फिर हम यहाँ से कॉल खरीदेंगे। अब यहाँ पे देख लो, हमने 21,050 का कॉल दिया था, 100 से 105 के बीच में, 100 का लो बनाया, एंड 100 से देखो आप कितना गया, ये 175। सो देखो हम वही ना, निफ्टी में अगर आप यहाँ पे आप बेचते, मान लीजिए मैं, अब यहाँ पे बात आती है मैं कहाँ पे बेचता। देखो इतना बड़ा उसने यहाँ पे बनाया एक डोजी पैटर्न या बुलिश, हाँ सॉरी डोजी नहीं, बुलिश पैटर्न बनाया। अब इसको आप लोग बुलिश नहीं बोलोगे मुझे पता है, पर ये कहीं ना कहीं एक बुलिश पैटर्न ही है। इतना बड़ा विक बना के हैमर पैटर्न, ये बुलिश ही है, ठीक है। कलर इतना मैटर नहीं करेगा यहाँ पे। छोटे टाइम फ्रेम पे भी देखोगे इसको आप, तो आप समझो कि भाई आपका एस एल यहाँ कितना बड़ा है। 3 मिनट पे देखोगे, 5 मिनट पे देखोगे, यहाँ पे आपका एस एल जो है वो कितना बड़ा है, ठीक है।
एटलीस्ट वेट करो, मार्केट को जोन के पास आने दो, जोन के पास आके कुछ पैटर्न बनाता है तो हम ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या फाइंड आउट किया, मार्केट जोन के पास आ रहा था, उसने कहीं ना कहीं यहाँ वॉल्यूशन का थिंग बनाया। मेरे लिए ये एस एल फिर बहुत बड़ा है, आप समझो इस चीज़ को, एस एल मेरे लिए यहाँ बहुत बड़ा है फिर भी। तो कहीं ना कहीं हमने यहाँ पे लेवल्स मार्क करके रख लिए थे कि मार्केट अगर इसके टॉप की ओर निकलेगा और यहाँ पे कुछ वापस आके पैटर्न बनाएगा तो हम यहाँ पे एंट्री हम दोबारा ले सकते हैं। ठीक है, अब ये सब आपको सीखने को मिलेगा धीरे धीरे। ठीक है, ये हाई था, यहाँ पे इसने पैटर्न बनाया 10:33 के आसपास, तो फिर थोड़ा हम यहाँ पे हमने अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट कर ली थी अपने लिए। एंड जब मार्केट ने इसके हाई को ब्रेक किया कल के, तो फिर हमने यहाँ पे 12 बजे के आसपास हमने ये ट्रेड्स यहाँ पे दे दी थी ग्रुप पे। तो वो आपके सामने है, 100 से 175 कोई मामूली बात नहीं है, 100 से 175 जाना निफ्टी को। ठीक है, मोस्ट ऑफ द लोग यही सोच रहे थे ना, इधर देखो आप, क्या मैं हटा दूँ सब चीज़ें कि मार्केट इतना बड़ा फॉल दिखाया है, पॉसिबिलिटी मार्केट आज भी फॉल दिखाएगा। तो जिन्होंने यहाँ पे पुट बाय किया होगा निफ्टी पे, पॉसिबली बैंक निफ्टी पे भी, वो सब आज गए। ठीक है ना, आप एक ही ट्रेड लो भले ही दिन की, सक्सेसफुल होती है, सेकंड ट्रेड मत लो। अगर सक्सेसफुल नहीं होती तब आप सेकंड ट्रेड पर जाओ। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होगे। तो देखो, अगर आप लोग को ज्वाइन करना है ग्रुप फ्री में ज्वाइन कर सकते हो, कोई चार्जेस नहीं है, आपको कुछ भी परचेज नहीं करना। गो चार्टिंग का प्रीमियम प्लान हो गया या ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम प्लान हो गया, कुछ भी परचेज नहीं करना। ठीक है, लेवल्स अगर आपको लेने हैं, लेवल्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको दे सकते हैं। ट्रेडिंग व्यू कह रहा हूँ, सॉरी, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ही आपको डेली के डेली लेवल्स प्रोवाइड कर देंगे हम 918 पे, बीट निफ्टी और बैंक निफ्टी। ठीक है, हम डेली के डेली लेवल्स वहाँ पर शेयर करते हैं, आप उसके अकॉर्डिंग लेवल्स के अकॉर्डिंग भी वर्क कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। एटलीस्ट अगर आप किसी और ग्रुप से जुड़े हो तो एटलीस्ट उनकी ट्रेड्स को तो जस्टिफाई कर सकते हो ना आप लोग। और अगर आप अपने आप भी ट्रेड ले रहे हो, आपको पता है कि भाई मेरा ये जोन यहाँ पे सपोर्ट जोन है, मैं यहाँ पे आएगा, मैं यहाँ पे लूँगा, सिंपल सा है। ताकि आपका एसएल तो मिनिमम रहे ना, 1 पॉइंट, 1.5 पॉइंट, 2 पॉइंट जो भी है। अभी आप यहाँ पे ट्रेड लोगे, जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे आप ट्रेड बीच में ले रहे हो, उसका क्या फ़ायदा हुआ आपके लिए? एसएल तो यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है, तो आप जोन्स पे ही वर्क करो, जोन्स के सिवा कहीं वर्क नहीं करना आपको। ठीक है, अभी आज ही की डेट है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक क्लाइंट ने सिंपल ये 3 ट्रेड्स ली थी, मैं आपको इनके चार्ट्स भी दिखाता हूँ। बेल, कोल इंडिया, एसआरएफ, आप देखना बेल का चार्ट। अब आप समझ गए होगे उसने क्या देख के लिया है, क्या समझ के लिया है, आप समझ जाओ। ये सब हमने उनको बताया हुआ है। पहली कैंडल बनी, पहली कैंडल का यहाँ पे हाई ब्रेक हुआ, कहीं ना कहीं जो मेरे पिछले दिन का लो है और आज का पहली कैंडल का है, कहीं ना कहीं ये जोन फॉर्मेशन है। ये सब आपको पता चलेगा धीरे धीरे। ठीक है, जोन फॉर्मेशन हो गया, जोन पे ही आपको कुछ पैटर्न फाइंड आउट करना है, एंट्री मिली, आप एंट्री लो, टारगेट्स आपका ये रह गया। ठीक है, सेकंड देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। सेकंड था हमारा कोल इंडिया, चाहे कम बना है प्रॉफिट, ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट नहीं बनेगा, बनेगा, आप स्कैल्प कर सकते हो, नॉट एन इशू। कोल इंडिया पे देख लो, फर्स्ट कैंडल मार्केट की इतना बड़ा विक। ठीक है, अब मैंने बोला आपको ट्रेड यहाँ पे लेने के लिए, इतना बड़ा फर्स्ट विक का कैंडल है। ठीक है, और मेरा पहला वाला टारगेट कहने का पिछले दिन का ये लेवल होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट नीचे आया, पैटर्न बनाया इधर कहीं ना कहीं, क्लाइंट ने एंट्री ली, एसएल रखा है पिछले ही लेवल का, एंड टारगेट्स डन, चाहे छोटा टारगेट्स है। ठीक है, एटलीस्ट यहाँ पे भी देखो, जिन लोगों को एंट्री अगर लेट लेनी है तो वो भी देखो। अब ट्रेंड लाइन का भी चक्कर होता है, ट्रेंड लाइन कैसे बनाए, तो आप थोड़ा बहुत मैं भी समझा रहा हूँ, ज़्यादा नहीं। ये देखो, लाइन चार्ट पे करो, इसको हटाओ यहाँ से, ये ट्रेंड लाइन पहले इस तरीके से आप बना लो, क्योंकि ट्रेंड लाइन पे एक सिंगल लाइन थोड़ी ना होगी, वो भी एक जोन का काम करेगा ना। आ जाओ, विक इसका देख लो, ये अब कहीं ना कहीं पूरा जोन है। 3 मिनट पर डब्ल्यू पैटर्न कहीं ना कहीं बन रहा है,
हर एक चीज़ चेक करो ट्रेड लेने से पहले, ठीक है, हर एक चीज़ चेक करो। ये मैं आपको धीरे धीरे सब बताऊंगा आपको आगे आते टाइम पे। कहेंगे आपके पैटर्न्स देखो, पैटर्न्स क्या बन रहे हैं। अब ये तो मैं ट्रेंड लाइन यहाँ से नहीं नहीं लूँगा, ठीक है ना, मैंने कहने का यहाँ से देख लिया अपना हिसाब से। अब आप बताओ, लोग कहते हैं ना कि भाई ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट फेल हो जाता है। देखो हर बार फेल नहीं होता, आपके सामने की बात है, ब्रेकआउट हुआ, वेट करो ट्रेंड लाइन के रीटेस्ट का या सी जोन के रीटेस्ट का, कोई एक वेट करो। पैटर्न यहाँ पे बन गया बुलिश इंगल्फिंग का। अब आप बोलोगे भाई मैं सब देख के बता रहा हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि मार्केट वो इतना हो चुका है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। निफ्टी में भी मैंने आपको ट्रेड लेके दिखाई है, बैंक निफ्टी में भी आपको ट्रेड लेके दिखाई है। यहाँ पे लिया हमने ट्रेड, टारगेट्स मेरा क्या होगा, पहला तो काम आज के जो डे हाई है वहाँ तक का, इतना हो गया आपके लिए स्कैल्प हो गया, बहुत है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ। कॉल इंडिया का 355 का मैं देखता हूँ, एंड मैं आपको दिखाता हूँ, होल्ड करना। ये है हमारा कॉल इंडिया। तो हमने एंट्री यहाँ पे मान लो रीटेस्ट के बाद यहाँ पे ली 12:27 के बाद, 12:27 एंट्री मेरी यहाँ पे हुई 6.28 और 6.30, 6.30 से ऑलमोस्ट 7.20, ऑलमोस्ट 1 पॉइंट है, या 1.9 बोला तो आधा पॉइंट तो आपने लिया होगा। 2100 रुपये का एक 2100 क्वालिटी का एक लॉट है, 1050 या 1000 रुपये तो बने, कितनी देर में बने। बस आपको यही पैटर्न्स ही फाइंड आउट करने हैं। लास्ट में SRF, ठीक है, देखो चाहे कम बने बने तो सही, SRF पे देखो, देखो ये सब आपको समझना पड़ेगा धीरे धीरे कि मेरा जोन यहाँ पे है, एंट्री इधर है, तो मैं क्या लूँगा। देखो कॉल ली है, तो बेसिक सेंस यहाँ पे क्या बना कि मेरे पिछले दिन का जोन ये लेवल है कहीं ना कहीं, करेक्ट, पिछले दिन का जोन मेरा है। अगर जोन ये, अगर मेरी कैंडल्स इस जोन के ऊपर जाती है, ठीक है, और अगर वहाँ पे कुछ पैटर्न बनता है बुलिश का, तो मैं लूँगा। मार्केट यहाँ से ऊपर गया, अब देखो ब्रेक करता ऊपर जा रहा है, तो रैली पे तो मैं राइड कभी नहीं करूँगा, ठीक है, चाहे वो 600-700 पॉइंट्स दे दे, चाहे बैंक निफ्टी हो या कोई भी स्टॉक हो, रैली पे राइड मैं नहीं करूँगा बेसिकली। मार्केट को नीचे आने दो, सब सपोर्ट जोन पे नीचे आने दो, ठीक है। पैटर्न का फाइंड करो, 3 मिनट पे, 5 मिनट पे, 1 मिनट पे पैटर्न का फाइंड करो, अपना स्कैल्प यहाँ पे कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे अगर आप ट्रेड मान लो इनिशिएट करते हैं कि भाई जोन ब्रेकआउट हो गया, या फिर यहाँ भी जोन ब्रेकआउट हो गया, लो फिर लॉस हुआ कि नहीं हुआ, या फिर यहाँ पे जोन ब्रेकआउट हो गया, अब आपका SL तो इसके नीचे ही रहेगा ना। SL कितना बड़ा है यहाँ पे, एटलीस्ट समझो तो आपका SL कितना है, कम है। सेम पैटर्न यहाँ पे दोबारा बना, SL तो आपका कम है। टारगेट्स अगेन आपका ये वाला हाई, इसको ब्रेक करके जाएगा तो आगे देख लेंगे जो भी टारगेट्स हमारे आगे। तो इसी बेस पे ही आपको वर्क करना है। अगर आप ये इंडिकेटर वगैरह हमसे लेते हो तो ऐसा भी कोई फोर्सफुली नहीं है कि आपको लेना ही लेना है। मैं अपने ट्रेडिंग व्यू टेलीग्राम चैनल पे ये इंडिकेटर्स का जो भी सेटअप बनता है, निफ्टी और बैंक निफ्टी, वो आपको डेली लेवल्स यहाँ पे शेयर करता हूँ, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हो, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हम डेली यहाँ पे बैंक निफ्टी एंड निफ्टी के लेवल्स शेयर करते हैं। ये सेम वही लेवल्स हैं जो हमको इंडिकेटर बना कर देता है। आप ये लेवल्स अपने चार्ट पे ड्रॉ करके एंड इसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। आई होप आप लोग को ये सब समझ में आया होगा कि हम लोगों ने सेलिंग वगैरह कैसे करी, और हम जोन्स वगैरह कैसे ड्रॉ करते हैं, टारगेट्स वगैरह कैसे रखते हैं। बाकी आप लोग परेशान ना हो, धीरे धीरे मैं आपको ये हर एक चीज़ सिखाता रहूँगा कि बेसिक से लेकर कि ट्रेंड लाइंस कैसे बनाएं, जोन्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है, टारगेट्स किस तरह रखना है, और ट्रेडिंग वगैरह किस तरीके से करनी है। तो थैंक यू गाइस, आई होप आप लोग बुरा नहीं मानोगे, क्योंकि अभी मैं यूट्यूब पे नया हूँ तो मेरे को इतना एक्सपीरियंस अभी नहीं है इतना बोलने का, ना अभी समझाने का, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको ये प्रॉपर हर एक चीज़ समझा सकूँ। सो बेसिकली आई एम अ कोडर, तो मेरे को इतना कोई इशू इस पर नहीं होता कोड्स वगैरह बनाने में। हाँ, थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है बिकॉज इट्स अ पाइन स्क्रिप्ट, और मेरा जो एक्सपीरियंस है वो पावर BI, SQL एंड पाइथन वगैरह पे है। थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन कॉन्सेप्ट सबका सेम ही होता है, वो आपको पता होगा, कॉन्सेप्ट सबका सेम होता है।
ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी आई एम सॉरी अगर आपको वीडियो में ऐसा लग रहा हो कि सिर्फ रॉ वीडियो है, कुछ भी इंटरटेनिंग नहीं है, तो सॉरी, ये वीडियो सिर्फ इंटरटेनिंग के लिए नहीं है, सिर्फ लर्निंग के लिए यहाँ पे बनाई है। एंड अगेन आपको कोई ये जोन्स का समझ में नहीं आता तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हो। एंड टेलीग्राम के लिए फिर से बोलूँगा, टेलीग्राम के लिए हमारा कोई चार्जेस नहीं है, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपको डेली की कॉल्स वगैरह हम शेयर करते हैं। एंड ये जोन्स वगैरह भी हम यहाँ पे आपको शेयर करके देंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के, ताकि आप अपने अकॉर्डिंग भी ट्रेड्स वगैरह यहाँ पे ले सको। सो अगर जिनको ये ख़रीदना है टूल तो वो ख़रीद सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि फोर्सफुली मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, वो आपके ऊपर है। जिनको लेना है वो ले सकते हैं, चार्जेस मिनिमल है, क्योंकि और टूल भी आपके लिए लाइफ टाइम है, ठीक है, लाइफ टाइम रहेगा। और इस पर जो भी अपडेट्स वगैरह होंगे फ्यूचर पे वो भी आपको मिलते रहेंगे। अभी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सपोर्ट जोन 1, सपोर्ट जोन 2 एंड 3 है। फ्यूचर अपडेट्स में यहाँ पे आपको सपोर्ट जोन 4 एंड रेजिस्टेंस जोन 5 भी मिलेगा। अभी रेजिस्टेंस जोन 4 तो मेरा बन गया यहाँ पे, एंड सपोर्ट जोन 4 पे वर्क कर रहा हूँ, तो वो भी मेरा इस वीकेंड तक मिल जाएगा। एंड जिन लोगों ने ये परचेज़ किया हुआ है उनको इस मंथ के एंड तक एक अपडेट आ जाएगा कि वो नया वाला ये हमसे ले सकते हैं कोड। उसके लिए कोई चार्जेस नहीं है, बिकॉज फ्यूचर अपडेट्स फ्री रहेंगे। एंड सेकेंडरी अपडेट हमारा यहाँ पे ये होगा कि मार्केट्स जब इस लेवल पे आती है एंड कुछ भी पैटर्न बनेगा, डब्ल्यू पैटर्न, वी पैटर्न, या जो आपको पता है बुलिश एंगल्फिंग, जो भी पैटर्न्स होते हैं उसके बिहाफ पे भी यहाँ पे आपको बाय एंड सेल सिग्नल यहाँ पे मिल जाएगा। उस पर मैं वर्क अभी कर रहा हूँ। सो थैंक यू गाइज, मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो पे।